सहारनपुर से एक बार फिर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने इमरान मसूद को ही सहारनपुर से प्रत्याशी बनाया है। 2014 का चुनाव भी इमरान मसूद लड़ चुके हैं, 2019 का भी। 2024 में आखिर क्या होगा, खुद बातचीत करेंगे इमरान मसूद से। इमरान मसूद जी, 2 चुनाव आपने लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल उस समय आपके पक्ष में नहीं था। इस बार सर क्या समीकरण ऐसे बन रहे हैं जो आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं जीत का दावा नहीं कर रहा है। जीत और हार का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल दूसरे चुनाव से डिफरेंट है। इस वक्त देश के अंदर जो परिस्थिति है, जिस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को उठा करके जेल में डाला जा रहा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश के अंदर ऐसे हालात बनेंगे कि मुख्यमंत्रियों को उठा करके जेल में डाला जाएगा और जो भी विरोधी होगा उसको इस तरीके से दबाया जाएगा कि कोई अपनी बात ही ना कह सके। पार्टियों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा कि कोई चुनाव लड़ने के लिए किसी के पास पैसे ना बचे। तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक तैयारी है। तो ये चुनाव संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के अंदर एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था दी थी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी गई और जिस तरीके से काम चल रहा है, संविधान के ऊपर लगातार ये चर्चा हो कि साहब हमें 400 सीट पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे। एक ऐसा खूबसूरत ग्रंथ, जिस ग्रंथ ने देश की विविधता को एकता के सूत्रों में पिरोने का काम किया हो, एक ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ के अंदर हम लोगों को, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई हो, जिसके अंदर गरीब और अमीर की खाई को पाटने का काम किया गया हो, शोषितों को, वंचितों को, वर्गों को जो सदियों तक दबे रहे, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई हो। एक ऐसे ग्रंथ को बदलने की अगर बात की जाएगी तो निश्चित रूप से ये चुनाव बिल्कुल दूसरी परिस्थिति का है। ये किसी को हराने और जिताने का चुनाव नहीं है। ये संघर्ष तो लोकतंत्र को बचाने का है और उस संविधान की रक्षा करने का है जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे के गए। सर, बसपा सहारनपुर में अकेले लड़ रही है चुनाव, माजिद अली प्रत्याशी हैं यहाँ पर, तो क्या कहीं ना कहीं नुकसान देंगे वो आपको? क्या देखिए, बसपा का मुझे नहीं समझ में आता। बहन जी बार बार संविधान की बात करती हैं और वो जो संविधान को बदलने की बात करती हैं, वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन करती हुई नज़र आती हैं। तो ये बहुत ही कष्टकारी बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद माननीय काशीराम जी ने जिस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने की बात की, उस अधिकार के ऊपर कुठाराघात इस चुनाव के अंदर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और लड़ाई बिल्कुल साफ है। एक का नेतृत्व एनडीए कर रहा है और दूसरे का नेतृत्व इंडिया कर रहा है। और जो बीच की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये आप लिख लीजिए कि आने वाले चुनाव के अंदर लोग इसका सबक समझ चुके हैं और उसका सबक सिखाने का काम करेंगे। तो ये थे इमरान मसूद, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो चुनाव जो है वो हार जीत का चुनाव नहीं है, संविधान को बचाने का चुनाव है। और जिस तरह से जो हालात देश में है, जो आरोप कई तरह के लगाए गए हैं भाजपा पर, उसको लेकर भी साफ तौर पर इमरान मसूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।